आज के समय में मोबाइल का प्रयोग हर कोई करता है और बढ़ती टेक्नोलॉजी को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले इस समय में मोबाइल का यूज़ करके सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए इसकी डिमांड तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसका अंदाज़ा आप कुछ ऐसा लगा सकते हैं कि इंडिया में स्मार्टफोन की जो मार्केट साइज़ थी 2021 में वह लगभग थी $139 बिलियन की, वही बढ़कर 2028 तक $281 बिलियन की हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बिज़नेस में कितनी हाई अपॉर्चुनिटी है। और जब से मार्केट में जियो आया है तब से भारत में इंटरनेट सस्ता हो गया है, जिसकी वजह से एंटरटेनमेंट टीवी से चलकर मोबाइल पर आ चुका है। भारत में लोग मोबाइल का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं। भारत की 80% आबादी मोबाइल का यूज़ करती है। एक रिसर्च से यह पता चला है कि भारत में हर एक यूज़र दिन भर में कम से कम 4 घंटे मोबाइल का यूज़ करता है। और तो और मोबाइल से जुड़ी हर टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, जिससे कि हम अपने सभी कामों को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। और यही वजह है कि भारत में मोबाइल का बिजनेस तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। मतलब कि हर साल 10% की ग्रोथ से सिर्फ और सिर्फ भारत में मोबाइल की इंडस्ट्री को देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बिज़नेस को आपको क्यों खोलना चाहिए, क्योंकि हर साल 10% का ग्रोथ हो रहा है। इसलिए ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपको एक मोबाइल शॉप का बिज़नेस ओपन करने के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले हैं एक नए बिजनेस के बारे में, जो कि है मोबाइल फ़ोन के रिटेल शॉप का बिजनेस। तो आइए देखते हैं मोबाइल शॉप कैसे खोलें। सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि एक्चुअल में मोबाइल शॉप बिजनेस होता क्या है। मोबाइल शॉप के बारे में वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं कि मोबाइल शॉप पर क्या होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें कि मोबाइल की मदद से हम किसी से भी बात कर सकते हैं, चाहे वो वॉइस के रूप में हो चाहे वो वीडियो के रूप में हो, ठीक है ना। साथ ही साथ हम अपनी पढ़ाई भी मोबाइल के ज़रिए कर सकते हैं। कोई भी सामान लेना हो वो भी हम मोबाइल के ज़रिए ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। और तो और आप अपने बिजनेस की प्रेजेंटेशन भी मोबाइल में ही बनाकर दूसरों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने बिजनेस के कोर्सेज को भी बनाकर आप मोबाइल से ही बनाकर आप सेल कर सकते हो। तो इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है अपना मोबाइल। वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मोबाइल के, जिनकी वजह से इनकी प्राइसेस भी वेरी करती हैं। मतलब कि जिस मोबाइल के फीचर्स ज़्यादा होंगे उनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, और जिन मोबाइल में फीचर्स कम होंगे उनकी कॉस्ट कम आएगी। वैसे तो शुरू में मोबाइल शॉप पर आप केवल नए मोबाइल बेचने का बिजनेस कर सकते हो, या फिर इसके अलावा मोबाइल एक्सेसरीज को भी सेल करके अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग मोबाइल शॉप के साथ साथ मोबाइल एक्सेसरीज का बिजनेस करते हैं। मोबाइल एक्सेसरीज में जैसे कि चार्जर हो गए, केबल्स हो गए, टेम्पर्ड ग्लास हो गए, डाटा केबल हो गया, कवर हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मोबाइल एक्सेसरीज के अंतर्गत आती हैं। तो यह हो गई बात मोबाइल शॉप के बिजनेस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि आपको इस बिजनेस को ओपन करने के लिए कितना स्पेस रिक्वायर होगा। देखो, इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको कितना स्पेस रिक्वायर होगा। देखो, स्पेस जो है आपके बिजनेस के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कम से कम 100 स्क्वायर फीट से लेकर 150 स्क्वायर फीट की जगह पर्याप्त है। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को लार्ज लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आपको कम से कम 500 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होगा। तो यह डिसाइड करने के बाद आप अपने शॉप के लिए लोकेशन डिसाइड करो। लोकेशन ऐसा होना चाहिए जो कि आपके टारगेट ऑडियंस के पास हो, मार्केट प्लेस में हो, वहाँ पे मॉल हो, क्राउडेड एरिया हो, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की भी फैसिलिटी अवेलेबल हो। ये सब कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको चेकआउट करने होंगे जब आप अपने बिजनेस के लिए लोकेशन डिसाइड करो। लोकेशन जब डिसाइड हो जाए तो आप वहाँ पे एक रूम देखो। रूम का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए, वहाँ पर वेंटिलेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अवेलेबल हो, वाटर फैसिलिटी अवेलेबल हो, एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो। साथ ही साथ आपको अपने शॉप के लिए थीम डिज़ाइन करवाना है, मतलब आपको थीम डिसाइड करना है अपने शॉप के लिए। मतलब कि अगर मोबाइल का शॉप है तो मोबाइल के शॉप के जैसा ही आपका थीम होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में। देखो, अगर आप इस बिज़नेस को लार्ज लेवल पर कर रहे हो तो आपको अपने फर्म को रजिस्टर कराना होगा आरओसी के साथ, चाहे तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में, या फिर पार्टनरशिप फर्म में, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में, या फिर 1% कंपनी में। इन पाँचों में से आप किसी एक में भी अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हो। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पर कर रहे हो तो आप इस बिज़नेस को रजिस्टर करवा सकते हो एमएसएमई के थ्रू या फिर एसएमई के थ्रू। वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको अपने शॉप के लिए जीएसटी लेना होगा, शॉप एस्टेब्लिशमेंट टैग के तहत लाइसेंस लेना होगा, ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, और साथ ही साथ एनओसी लेना होगा, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा सोसाइटी से। और भी कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, टिन नंबर,
एक्सेट्रा। मतलब ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इसमें लगेंगे। तो ये होगी बात लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट रिक्वायर के बारे में। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी। सेल्फ चाहिए, जहाँ पे आप अपने सभी कंपनीज़ के मोबाइल फ़ोन्स को रखोगे, जो कि लगभग आपको पड़ सकता है 50,000 का कॉस्ट। शोकेस टेबल 20,000, जहाँ पे आप अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट को शोकेस करोगे, शो करोगे, तो उसका कॉस्ट लगभग मैं 20,000 मान के चलता हूँ। 20,000 से लेके 1 लाख भी तक का 20,000 से लेके 1 लाख तक का भी जा सकता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना शोकेस टेबल कैसा बनवाते हो। चेयर कम से कम 10 मान लेते हैं, 20,000। अगर अच्छी चेयर लोगे तो 20,000, नहीं तो आप 10,000 में भी अच्छे खासे चेयर मिल जाएंगे। सीसीटीवी कैमरा 10,000, लाइटिंग सेटअप 10,000, इन्वर्टर 30,000, फैंस 25,000, फर्नीचर 50,000। तो टोटल मिला जुला कर 2,15,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट्स में ही। तो यह हो गई बात इक्विपमेंट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं प्रमोशन मार्केटिंग के बारे में। आप अपने बिजनेस की प्रमोशन मार्केटिंग कैसे करोगे। देखो, शुरू में आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग विजिटिंग कार्ड और पैम्पलेट को छपवा कर आप अपने लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवा दो। डिजिटल मार्केटिंग करवाओ, आप अपने प्रोडक्ट के रिव्यू बनाकर अपने यूट्यूब पर अपलोड करो, और आप इस ऑफलाइन सर्विस को ऑनलाइन लेके जाओ। कैसे लेके जाओगे। एक वेबसाइट को बनवाकर। वेबसाइट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे जितने भी नए कस्टमर आए उनके लिए स्पेशल ऑफर हो, और जो रेगुलर कस्टमर है उनके लिए अलग से स्पेशल ऑफर होना चाहिए। तो ये हो गई बात प्रमोशन मार्केटिंग से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट इन अ मंथ, मतलब एक महीने में आपको इस बिजनेस से कितना प्रॉफिट हो सकता है। जनरली जो मार्जिन होता है वो 20 से 50% तक का होता है। मतलब 20% तक का मार्जिन आपको सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स में ही मिल जाएंगे, लेकिन जो एक्सेसरीज़ है उसमें 50% तक का मार्जिन मिलता है। तो अगर आप दोनों मिला जुला कर 5 लाख का टर्नओवर कर देते हो, और हमसे प्रॉफिट 30% ही मान के चलते हैं, तो भी आप एक महीने में 1.5 लाख रुपए की प्रॉफिट गेन करोगे। मतलब कि आप एक महीने में 1.5 लाख रुपए कमा सकते हो अगर आपका टर्नओवर 5 लाख तक का है तो यह हो गई बात प्रॉफिट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर के बारे में। आपको अपने बिजनेस को ओपन करने के लिए कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। इक्विपमेंट्स 2,15,000, रेंट 10,000, डिजिटल मार्केटिंग 10,000, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस 20,000, मार्केटिंग कोलेटरल 10,000, सैलरी 20,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000, प्रोडक्ट्स 3 लाख। मतलब प्रोडक्ट्स जो कि फिनिश प्रोडक्ट होंगे, जो आप एक्सेसरीज लाओगे, जैसे चार्जर, केबल, ईयरफोन, हेडफोन, ये सब एक्सेसरीज हो गए। और जो भी जिस भी कंपनी के आप मोबाइल ले रहे हो उसकी कॉस्टिंग मिलाकर आप कम से कम 3 लाख का प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। तो टोटल मिला जुलाकर आपको 5,90,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आपको कम से कम 80,000 से लेके 5 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। लेकिन जैसे ही आप इस बिज़नेस को बहुत ही लार्ज लेवल पर स्टार्ट करोगे, आपको 5 से 15 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। तो यह होगी बात इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।